हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम लेवलिंग के बारे के अंदर स्टडी करेंगे कि लेवलिंग के अंदर हमने पिछले 2 लेक्चर के अंदर जो है हमने लेवलिंग क्या होती है, ठीक है, और डंपी लेवल वगैरह इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, इसके बाद में डिफरेंट टाइप्स की लेवलिंग जो है उसके बारे में स्टडी करेगी थी। आज हम जो इस जो लेक्चर सेशन है इसके अंदर एक तो हम रिफ्रैक्शन और कर्वेचर करेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही जो है हम आज जो है इसकी एक न्यूमेरिकल जो है उसको न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, ठीक है, और या आपके कर्वेचर करेक्शन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। कि फॉर एग्जांपल मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, यहाँ आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रखा है, डंपी लेवल सेट कर रखा है, यहाँ पे आपने अपने यहाँ स्टॉप है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि इसकी जो रीडिंग लेते हैं तो अपनी रीडिंग जो जनरली क्या होती है कि एक्चुअली में ये जो है आपकी लाइन ऑफ साइट है वो यहाँ होती है। ठीक है, लेकिन कर्वेचर के कारण क्या होती है कि ये जो है लाइन ऑफ साइट यूँ ना होके एकदम स्ट्रेट होती है। ठीक है, और ये भी आपके क्या है, लेवल लाइन है। ठीक है, ये उसकी जो आपका अर्थ है उसकी ये लेवल लाइन है, यानी कि ये लेवल लाइन है, ये आपके लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये कर्वेचर के कारण, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, तो गोल के कारण हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो जब स्टाफ की रीडिंग लेते हैं तो ये जो रीडिंग है यहाँ आनी चाहिए, ये कर्वेचर के कारण ये यहाँ ना आके यहाँ पे आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रीडिंग होती है स्टाफ की रीडिंग वो क्या होती है, मोर हो जाती है, यानी कि ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे कि हमें एक्चुअल में जो रीडिंग लाने के लिए क्या करते हैं कि जो करेक्शन होगा उस करेक्शन को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो करेक्शन जो कर्वेचर के कारण करेक्शन होता है वो होता है d² डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, यहाँ पे जो है d है आपके क्या है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, r क्या है, रेडियस है, ये क्या है, किसकी रेडियस है, आपके अर्थ की। ठीक है, तो ये करेक्शन जो है अपन नेगेटिव जो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण जो है करेक्शन जो है, जो एक्चुअल में स्टाफ की रीडिंग है वो अपन को क्या दिखती है, लो दिखती है। ठीक है, क्या दिखती है, लेस दिखती है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव करेक्शन जोड़ेंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव करेक्शन कितना होता है, d² डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2r। ठीक है, यहाँ सेम r की वैल्यू अर्थ रेडियस है, d है यहाँ के डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपके रिफ्रैक्शन के कारण करेक्शन हो गया, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कर्वेचर के कारण करेक्शन कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब अप्लाई करेंगे तो अपना जो नेट जो करेक्शन हम जब अप्लाई करेंगे रीडिंग के ऊपर वो माइनस होगा 6d² डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2r। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव करेक्शन जो है रिफ्रैक्शन और कर्वेचर कारण जो है वो हम इसको ऐड करेंगे। इसके बाद के अंदर जब हम आपके लेवलिंग करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी बुकिंग करते हैं, यानी कि हम पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालते हैं। ठीक है, रिड्यूस लेवल निकालने के अपने पास में 2 तरीके हैं, एक तो राइज एंड फाइल मेथड है, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, जिसको हम हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के अंदर क्या होता है कि एक चीज़ है कि जैसे जब आप उसको फील्ड बुक के अंदर एंट्री करें, ठीक है, लेवलिंग बुक के अंदर एंट्री करें, तो आपको क्या है कि ये जो है आपके इंपॉर्टेंट, जैसे बैक साइड प्लस RL, ठीक है, इजिकल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको ध्यान में रखना आपको। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको हैं। इसी तरह से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड इजिकल टू RL, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS, ठीक है, इजिकल टू RL। ठीक है, RL प्लस BS इजिकल टू हाइट। तो इसको आपको क्या करना है, इसकी मेथड को फॉलो करना है हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड के अंदर। जब ये हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बेटर तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में करने के बाद में आपको जब से HI जो मेथड से करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड शुड बी इक्वल द नॉन डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। इसको करने के बाद में अगर ये आपके चेक लगता है और ये सही है तो फिर आपका आंसर जो है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL किसी पॉइंट का वो सही है। ठीक है,
इसके अंदर मैं अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के अंदर जो है एक और जो आपके बैक साइड ले रखी है यहाँ पे, ये आपकी इंटरमीडिएट साइड है, ये फोर साइड है, और ये आपको रिड्यूस लेवल है किसी पॉइंट का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी अपने डिप्लोमा लेवल के ऊपर जो है आपको ये इस तरह की आपको क्या होगी, ये आपको दी हुई नहीं होगी, ठीक है, टेबल दी हुई नहीं होगी, आपको वर्ड के अंदर कुछ दिया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट जो है आपके 1 2 3 4 ऐसे से चेंज होता रहता है, तो ठीक है। तो पहली रीडिंग जो होगी आपकी वो हमेशा क्या होगी, बैक साइड होगी, ठीक है। जब भी कोई रीडिंग होगी, ठीक है, तो वो पहली रीडिंग क्या होगी, बैक साइड होगी। अगर मूव करता है, मूव कर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपकी तीसरी रीडिंग के बाद के अंदर मूव होता है, ठीक है, तो चौथी रीडिंग जो है वो कौन सी होगी आपकी, फिर बैक साइड होगी, ठीक है। आगे बात समझ के अंदर, तो आपको बैक साइड लेनी है, ठीक है। फिर बाद के अंदर इंटरमीडिएट साइड, और फिर यहाँ पे क्या होगी, फोर साइड होगी। जो ही आपने फोर साइड ये ली, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। फिर आपने बैक साइड ली, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर ये आपके क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट फोर साइड ले ली, इसके बाद में फिर आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट के अंदर आपके क्या कर दिया, ये वो हो गया, ठीक है, बैक साइड होगी। और लास्ट जो है हमेशा जो लास्ट होती है, लास्ट वाली रीडिंग होती है वो फोर साइड होती है, और फर्स्ट वाली होती है वो बैक साइड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको टेबल बनानी है और ये डिज़ाइन। अब इसमें जो पहला जो है अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लाइन ऑफ कॉम्बिनेशन मेथड से हमको क्या करना है, इसका आरएल निकालना। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसमें क्या करना है कि जैसे आपको आरएल दिया हुआ है, इस करेक्ट आरएल दिया हुआ है, तो इस आरएल के अंदर आपको क्या करना है कि बैक साइड को जोड़ना है, ठीक है। आरएल को बैक साइड में जोड़ना है, आपने जोड़ दिया तो इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। इस क्लियर आ गया आपको समझ। अब ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है आपको क्या करना है, इसको फोर साइड को घटाना है, इसको क्या करना है, फोर साइड को घटाना है, ठीक है। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो इसको फोर साइड से घटाओगे आप, तो आपका इसका आरएल आ जाएगा, ठीक है। आरएल यहाँ आ गया, फिर आरएल आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको फिर बैक साइड को जोड़ना है, ठीक है। ये जोड़ा आपने, जोड़ने के बाद में ये फिर इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो ऐसे आपको इसको कंटिन्यू करना। अब देखो हमने क्या किया कि ये दो रीडिंग जो है इंटरमीडिएट साइड जो है वो हमने क्या छोड़ दी है, ठीक है। ये हमने इसलिए छोड़ दी कि हमको इनका आरएल नहीं निकालना। अगर हमको इनका आरएल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे फोर साइड है, फोर साइड के अंदर भी हमको क्या करना है, इसके अंदर घटाना है। जैसे आपको ये हुआ तो 33 में से इसको 1.9 इसको घटाओगे, ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उन दोनों को क्या करना है, फिर इसको अंदर घटाना है, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार जो हम चलते रहेंगे और फिर क्या करेंगे, आरएल हर एक जो पॉइंट का वो लिखा लेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, बैक साइड को इसको पूरी को जोड़ेंगे, फोर साइड को जोड़ेंगे, दोनों का जो वैल्यू निकालेंगे इनको घटाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी अपने 3.3 ये समथिंग आएगी, ठीक है। इसी तरह से जो आपके जो ये आरएल है, फर्स्ट आरएल है और लास्ट आरएल है, इन दोनों को क्या क्या घटाएंगे, ठीक है। ये आपके फर्स्ट आरएल 31.577 आ गया और 34.855 आ गया, इनको घटाएंगे तो इसकी, यानी कि दोनों की जो बैक साइड और फोर साइड है इसका डिफरेंस और फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आता है, इट मीन्स है जो अपनी जो फील्ड वर्क है वो परफेक्टली है। तो ये आपके लाइन ऑफ ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हमने इसको सोल्व किया। अब सेकंड है इसी तरह से जो है हम दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने सिंपल इसमें एक ही इसके अंदर कर दिया कि आपको जो है ये वाली चीज़ दी हुई होगी, ठीक है, आपको बैक साइड दी हुई होगी, या आपको उसमें जो वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है कि उसको टेबल बनानी है। तो बैक साइड का ये है, फिर इंटरमीडिएट साइड है और फिर फोर साइड है, ठीक है। और एक ये आपके आरएल दिया होगा, ठीक है, जो पहले के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको पहले को हमने किससे के सोल्व किया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम क्यों किससे करना है, ये राइज एंड फॉल मेथड से करना है, ठीक है। तो राइज एंड फॉल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो है क्या करते हैं, बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को घटाते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव इसका प्लस वैल्यू आती है इसका मतलब राइज है, ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब फॉल है। तो आपको इसमें से इसने घटाया तो आपको ये राइज आ गया। फिर इसके अंदर क्या करना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपके क्या आ गया, राइज आ गया। फिर हमको क्या करना है,
फिर नेक्स्ट के अंदर जो है आपको इसमें से इसको घटाना है, तो ये जो है देखो यहाँ पे ये कम है, ये हम नेगेटिव वाली हो गया यानी कि फॉल हो गया। फिर आपको इसमें से इसको घटाना है, तो यानी कि ये भी ज़्यादा है तो ये भी फॉल हो गया। तो इसके अंदर फिर क्या करना है, आपको इसमें से इसको घटाना है, तो ये कितना हो गया, ये आपके ये भी राइज हो गया। तो ऐसे क्या करना है आपको कि इसको घटा के और फिर क्या करना है, जितना राइज हो रहा है वो अपन इधर लिखेंगे और इधर फॉल है तो इधर लिखेंगे। अब सिंपल सी चीज़, अपन को आरएल दे रखा है, तो हमको क्या करना है कि आरएल के अंदर जो है राइज और फॉल को ही लेंगे अपन। अब जैसे इसमें राइज हो रहा है तो इसमें आरएल में जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर इसके अंदर राइज हो रहा है तो फिर इसके अंदर आरएल के अंदर जोड़ देंगे, फिर इसमें फॉल हो रहा है तो इसके अंदर घटा देंगे, फिर इसके अंदर घटा देंगे, ठीक है, ऐसे करके चलते रहेंगे अपन, ठीक है। तो राइज और फॉल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, बैक साइड के अंदर जो है क्या करते हैं अपन, इंटरमीडिएट साइड को घटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, बैक साइड और चेक भी लगाना है, बैक साइड माइनस फोर साइड, राइज माइनस फॉल, और लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल, इनका डिफरेंस जो है सबका सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होता है इसका मतलब क्या, अपना जो ये न्यूमेरिकल है वो एकदम सही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम राइज और फॉल मेथड की सहायता से, या हाइट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम जो किसी भी है उसका आरएल निकाल सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है जिसको आपको केयरफुली देखना है और उसकी स्टडी करनी है आपको, ठीक है। थैंक यू।